न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। देखो कशमाला, तुम्हें वाकई कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूं, पर हमारे दरमियान वो खबीस चांद आ गया था और ये सारा प्लान उसी का था। उसने ही मुझे वर्गलाया था ये सब कुछ करने पर। चांद तो मर चुका है। मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम सच कह रहे हो या झूठ, और यह सच और झूठ का पता कौन लगाएगा? देखो वसीम, ये कोई चोर सिपाही और बादशाह वजीर का खेल नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये जिंदगी है, और ये तुमने 4 खानों वाले खेल को ना जिंदगी समझ लिया था। लेकिन आखिर में क्या हुआ? चारों खाने चित हो गए, क्योंकि मैं सच पर थी और मुझे पहले दिन से इस बात का अंदाजा हो गया था। और जो तुमने, रईसा बाजी ने और चांद ने प्लान किया था ना मेरे और अमजद के दरमियान फूट डालने के लिए, मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को समझाने की। जब मैं तुमसे कहती थी ना कि इस मामले को हल कर दो, तो तुम कहते थे वक्त आने दो। अब आया है वो वक्त वसीम, ये था वो वक्त, समझे तुम? ये था वो वक्त। और वसीम, इस वक्त के आने के बाद तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहां से जाना ही बेहतर है। देखो कशमाला, ये तुम ठीक नहीं कर रही और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसको तो कहीं का छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसके साथ तो वो करना चाहिए जो कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ करने से पहले सोचे, पनाह मांगे। ऐसी सजा देनी चाहिए इसको कि जो कभी भी किसी को ना मिली हो। सजा उसको मिलती है जो मुजरिम हो, उसको नहीं जो मुंसिफ हो, या जिसने अदालत लगाई हो, या जो सच्चाई का अलमदार हो, या जो कटहरे में खड़ा हो। आप दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है और आप दोनों अपना सामान उठाएं और हमारे घर से चलते बने, क्योंकि मजीद हमारे जिंदगियों में जहर घोलने की जगह नहीं है आप लोगों के लिए। सुन लिए? चले जाओ। देखा वसीम, देखा तुमने? मैं कहती थी ना ये लड़की आफत की परकाला है। जब ये अमजद मुझे कहते थे ना, तो मैं उन्हें बोलती थी कि मैं कोई काला वाला नहीं हूं, मैं बहुत गोरी हूं। सुन लिया आप लोगों ने, या मजीद कुछ सुनना बाकी रह गया है? अपना सामान उठाएं और निकलें यहाँ से। आप लोग के पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गो। चले मम्मी यहाँ से, मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। है ही क्या? तुम अपने डॉक्यूमेंट उठाओ और जो जरूरी सामान है वो भी लो। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। मुझे यही था कि पता नहीं कशमाला ये बात सुनेगी, समझेगी। सुनेगी तो पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी। उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता था। अब मेरे दिल को सुकून हो गया। कशमाला ने अपने बाप की बात मान ली। बस अल्लाह मियां मेरी बेटी का घर आबाद रखे। पर मुझे कौन बताएगा कि उसके शौहर का रवैया उसके साथ कैसा है? ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? नेमत से कहो तो वो मना कर देता है। रईसा तो वो औरत है जो बच्चे को खरीद कर ले गई थी। किससे पता करूं? डॉक्टर साहबा से पूछती। वो बताएंगे, उस औरत से बात करेंगी ना, फिर बताएंगे।
रईसा खातून, रईसा खातून, जब मैंने आपको इस घर से रुखसत किया था तो मैं बहुत खुश हुआ था और बहुत दुखी भी। खुश मैं इसलिए हुआ था कि आप अपने घर जा रहे थे, और दुखी इसलिए हुआ ये घर आपके बगैर सूना हो जाएगा। इस आंगन में आपका खिलखिलाना सदियों सताएगा मुझे, सदियों। जब ऐसा खातून आप रोती थी तो मैं झट से आपको सीने से लगा लेता। भाई है ना, भाई है ना। दुनिया की लाखों करोड़ों औरतें जो मां है, मैं भी एक मां बन गया था। ऐसा खातून, एक भाई ने अपनी औलाद की तरह आपको पाला था। शायद ये भी मेरा वहम था। मम्मी आ जाए ना। आ रही है वसीम। ऐसा खातून, आज मैं आपको रुखसत कर रहा हूं। दुखी हूं, लेकिन मैं उस रईसा खातून को रुखसत नहीं कर रहा जिसे मैंने आज से 28 साल पहले रुखसत किया था। खुशियों के बाद गम भी आते हैं, और खुशियां अच्छी होती हैं। गम वक्ती होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आज खुशियां चली जाएंगी, कल आप चली जाएंगी। मैं कब्र में ये यादें ले जाऊंगा। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए, कब मट्टी में मिल जाए, किसी को क्या पता। लेकिन आपने जो मेरे सर पर खाक डाली है ना, रईसा खातून, ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ अब्बा पहले से ही दुनिया से कूच कर गए, वरना वो आज जीते जी मर जाते। रिश्तों को तराजू में जब तोला, पता चला कि एक शख्स ने धोखा खाया था। जानती हैं रईसा खातून, धोखा क्या होता है? धोखा वो बिच्छू है जो अपनी मां का पेट चाक करके बाहर आता है। वो अपनी जिंदगी जीता है। वो एक धोखा है, धोखा। मम्मी कहाँ रह गई हैं आप?
आ रही हूं ना। मेरा है गमे दिल दिला और क्या है कि समझा के लाना सिला और क्या है गिला और क्या है बयां भी है मुश्किल ये अरमान चलनी ये मुस्कान घायल सिसकता रहा दिल खफा हो गया है न जाने ज़माने को क्या हो गया है। हाँ शहजादी बोलो। डॉक्टर साहबा, एक छोटी सी बात करनी थी। नहीं, बात तो बड़ी है शायद, पर आपके लिए छोटी होगी। मेरा एक काम है, वो करते हैं। हाँ बोलो, करने वाला हुआ तो ज़रूर करूँगी। आप वैसे बोलो, मैंने तुम्हें कभी किसी काम के लिए मना तो नहीं किया। वो हमने कश्यू को कहा था ना कि अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दे, तो उसने बता दिया। वाकई कश्यू ने अपने शौहर को सारी बातें बता दी? हाँ, वो तो उसने सब बता दिया, पर एक बात नहीं पता चली मुझे डॉक्टर साहबा। पता नहीं चली? कौन सी बात तुम्हें पता नहीं चली? वो कश्यू को फोन किया था मैंने खैरियत मालूम करने के लिए। फोन तो उठ गया, पर कश्यू ने मुझसे बात नहीं की। वसीम की आवाज आ रही थी, वो कश्यू से माफी मांग रहा था, पर कश्यू ने उसे मना कर दिया। ओह अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता तो चल गया ना कि कश्यू का मसला ही सॉल्व हो गया। आप उस औरत से बात करें ना जो कश्यू की नंद है। रईसा? हाँ, वही रईसा। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि हमें कश्यू की खैरियत पता चले। सारी बातें सुन के उसके शौहर ने उसको माफ़ किया भी या नहीं किया, कुछ सज़ा तो नहीं दी। उन दोनों के ताल्लुकात आपस में ठीक तो है ना? मेरी बच्ची खैरियत से तो है ना? हाँ ठीक है, मैं रईसा से बात करती हूँ और बातें करते करते बहाना करके पूछ लेती हूँ उससे। लेकिन डॉक्टर साहब, ज़रा होशियारी से आप उसे बताइएगा नहीं कि हमें सब पता चल गया। बहुत मक्कार है वो। हाँ, ये बात तो मैंने की ही नहीं, और मैं सोच रही थी कि मैं ये बात बताऊं कि ना बताऊं। हाँ, मैं रईसा को इसी बहाने से फ़ोन करती हूँ। रईसा का फ़ोन बंद है। फ़ोन बंद है? क्या करें डॉक्टर साहबा? इंतज़ार करते हैं। हो सकता है कि मोबाइल चार्ज पे लगाया हो, या हो सकता है कि मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया, खुद ही कॉल कर लेगी। ठीक है, पर फिर से कॉल करके देख लिएगा ना, क्या पता खुल जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं पता कर लूँगी। कशवाला, कशवाला, अमजद, अमजद हम ठीक है? चक्कर। अच्छा इधर है, बैठे आराम से आराम से आराम से आराम से। अमजद, अमजद, अमजद,
देखो ऐसा दी जल्दबाजी मत कर, थोड़ा सा वक्त दे। कुछ ने मैं बोला है ना, वो अगर हमें खुद बताएगी, और फिर तेरे टेंशन लेने की कोई वजह भी नहीं है। अब तक उसके घर के जो मामला थे संभाल लिया ना उसने, अब भी वो संभाल लेगी। बाकी जो बातें हमें उसे समझानी है वो हम उसे समझाएंगे, हमारा फर्ज है। वो तो फर्ज है हमारा, पर एक बार पता तो चले कि वहाँ हो क्या रहा है। नेमत, मेरे कहने से एक बार फोन करके पता करना। वो बच गया। अरे प्रोफेसर की कितनी उम्र है, लगता है कश्यो ने प्रोफेसर को हमारे बारे में बताया होगा। उठा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। मामा 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 अमजद बेहोश हो गए। बेहोश हो गए? उन्हें होश में लाओ, पानी डालो उस पर। मामा मैंने सब कर लिया, वो होश में नहीं आ रहे हैं। होश में नहीं आ रहे? बाबा एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। ओके बाबा। अमजद 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 प्लीज उठे। क्या हुआ नेमत? वो हम जद बेहोश हो गए। अमजद कौन है? कशमाला का शोर। प्रोफेसर साहब तू ऐसे कर, मैं गाड़ी निकाल दूं, तू जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला। हेलो हेलो एम्बुलेंस। आगे खोलिए प्लीज, आगे खोलिए। क्या करूं मैं?